साथियों नमस्कार। साथियों आप देख रहे हो हमारा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। साथियों आज बात करेंगे लोकसभा चुनाव से और बात करेंगे जालोर और सिरोही डिस्ट्रिक्ट से कि लोकसभा चुनाव में इस बार क्या माहौल है और इस बार किसकी सत्ता है वो आने वाली है। एक एक तरफ बात करते हैं वैभव गहलोत की और दूसरी तरफ बात करते हैं लूंबाराम चौधरी की। तो कांग्रेस से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुत्र है, वो है वैभव गहलोत, और दूसरे नंबर पे है जो लूंबाराम जी जो कि बीजेपी के प्रत्याशी है। जिस प्रकार से देखा जाए तो फील्ड में है, अपना अपना काम दोनों ने कर दिया है। हालांकि तीसरे व्यक्ति की बात करें तो अपने जालोर जिले से अभी जो साचोर नया जिला बन गया है उस क्षेत्र से एक गमन देवासी है और वो भी अपनी भूमिका है निर्दलीय से निभा रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि वो उनका आज जो दौरा था और आज दौरे से लेके लोगों के बीच में उनका उठना बैठना और उनका आना जाना है वो शुरू हो गया है। तो गमन देवासी भी काफी टाइम से एक्टिव थे और अभी भी काफी टाइम से एक्टिव है। अब देखने वाली बात यह है कि अपने जालोर और सिरोही जिले में जो लोकसभा की सीट है वो इस बार किसके हाथ लगने वाली है, इस बात को लेके हम आपके सामने इस छोटे से वीडियो के माध्यम से हम आपको बता दें कि निर्दलीय से फिलहाल गमन देवासी है। बात को लेके आज उनका जो फर्स्ट डे था और वो आज फर्स्ट डे लोगों के बीच में काफिले के साथ में जो है उन्होंने एक हुंकार भरी है और उन्होंने दावा किया कि निर्दलीय से इस बार है और लोगों के बीच में जो है उठना बैठना और लोगों के जो मान सम्मान है उसको लेके उनका काफी पूरा दिन है जो पॉजिटिव एक थिंकिंग रहती है और पॉजिटिव फील्ड रहता है उनका। उस बात को लेके आपके सामने ये जो आज आपको मैंने अपडेट दिखाई है। अब बात यहाँ तक ही नहीं रुकती है। अब कांग्रेस और बीजेपी से तो प्रत्याशी है पूर्ण रूप से तैयार है और वो तो फील्ड में कब से उतर गए। हालांकि गमन देवासी है पिछले कुछ दिनों से है मीडिया पे वो अपना है इंटरव्यू दे रहे थे और जनता की चाहत से है उनका भी मूड बन गया है निर्दलीय के रूप में। अब जालोर और सिरोही में खास देखने वाली बात यह है, आपको पता ही है कि विधानसभा चुनाव में पिछली बार जो हर क्षेत्र की बात करें तो टिकट के अलावा है जो निर्दलीय चार चार पांच पांच निर्दलीय है जो उम्मीदवार कैंडिडेट खड़े हुए थे और वोट बैंक भी काफी मिले थे। अपन अगर साचोर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो उस टाइम में निर्दलियों की भी काफी काफी वोट मिले थे। और अब लोकसभा का जो मामला है वो क्या रवैया रहेगा, किसका जो है पर्चा इस बार भारी रहेगा, यानी कहीं अपने जालोर और सिरोही क्षेत्र में कहीं तीसरे जो मोर्चा है वो तो कहीं खड़ा नहीं हो रहा है और जनता की क्या चाहत है, क्या जालोर वासियों के साथ होगी और क्या चाहत होगी अपने सिरोही क्षेत्र के वासियों की। दोनों जिलों में पिछली बार अगर बात करें तो 53 के परसेंटेज के आसपास जो वोट है वो पड़े थे। हालांकि उसमें बहुत मेहनत करनी पड़ी थी और दोनों नेताओं को और साथ में निर्दलीय भी जो है उम्मीदवार उन्होंने भी काफी मेहनत की थी। तो उस बात को लेके 50% क्रॉस बड़ी मुश्किल से किया था। विधानसभा चुनाव में तो काफी परसेंटेज 60 65 70 के आसपास भी निकल जाता है, लेकिन जो लोकसभा चुनाव है उसमें 50% भी पार करना बहुत ज्यादा हो जाता है। यानी जो मतदाता है 50% ही और 50 53% पिछली बार जो है वोट पड़े थे और बहुत ही कम लोकसभा चुनाव में वोट पड़ते हैं। तो जनता को भी जागरूक होना चाहिए और जनता को समझना चाहिए कि एक लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जो मतदान है वो सभी को देना चाहिए, क्योंकि आपके एक एक जो मत है उसका जो है मूल्यांकन बात करें वो एक अमूल्य आपका वोट है और वो एक वोट किसी भी सत्ता को चेंज कर सकता है। जिसका पलड़ा है वो भारी रहेगा उसकी सत्ता आपको पता ही है आएगी। और जालौर और सिरोही में इस बार जो गमन देवासी निर्दलीय से प्रत्याशी है वो उनकी भूमिका में लोगों में उनका देव दर्शन से लेके और लोगों से मिलना उठना बैठना वो है प्रारंभ हो गया है। अब देखने वाली बात है कि क्या जनता
निर्दलीय को चुनेगी या पार्टी से चुनेगी? अगर निर्दलीय को चुनती है तो आपको पता ही है, पिछली बार अगर देखा जाए तो लोकसभा हो चाहे चुनाव विधानसभा हो, अगर जनता चाहती है तो निर्दलीय को भी खड़ा कर सकती है। क्या इस बार जनता के अंदर क्या भावना रहेगी? क्या भावना पार्टी से लेके रहेगी और क्या जनता निर्दलीय से लेके रहेगी? पार्टी की बात करते हैं तो पार्टियां फिक्स करती है उम्मीदवार को और उनको प्रत्याशी के रूप में चुनती है। और अगर निर्दलीय की बात करें तो जनता चुनती है कि अपने लिए लंबे समय के लिए 5 साल के लिए कौन सा नेता है अपने लिए बेहतर रहेंगे। तो उस बात को लेके निर्दलीयों को भी विधानसभा चुनाव में पिछली बात करें तो बहुत सारा मौका दिया, चाहे साचौर क्षेत्र हो, चाहे अपन अगर थोड़ी सी बात कर देते हैं बाड़मेर साइड की तो शिव से रविंद्र भाटी हो, या फिर और पिछली बार जो विधानसभा में भी 7-8 जो चेहरे हैं वो आपके सामने निर्दलीय में आए थे। तो अब जनता ने जो फिक्स है, जो अपनी राजनीति के अंदर क्या प्रक्रिया है, क्या भूमिका है, वो जनता अब जान चुकी है। अब किसी मीडिया के माध्यम से, किसी सोशल मीडिया के माध्यम से, किसी भी प्रकार से जो एक माध्यम है उसका पूर्ण रूप से मूल्यांकन कर जनता है जो फैसला कर देती है। तो आपको पता ही है कि पिछली बार बाड़मेर के अंदर बीजेपी भी हारी, कांग्रेस भी हारी और निर्दलीय है बाजी मार गए। शिव से भी ये बात करो, बहुत सालों से जो कांग्रेस के प्रत्याशी जीतते आए। साचौर में भी काम की लहर चली और पिछले 5 साल के अंदर कांग्रेस के राज में बहुत सारे साचौर क्षेत्र में अपने एक नए डिस्ट्रिक्ट के साथ में बहुत सारे काम हुए। कुछ बागी भी हुए, कुछ हुए भी, कुछ बागियों ने बगावत भी की। ये एक राजनीति होती है। देखो, राजनीति में सब कुछ जायज है, यानी कि कोई भी व्यक्ति किसी भी पार्टी में ज्वाइन कर सकता है, कोई भी व्यक्ति निर्दलीय से उम्मीदवार लड़ सकता है, कोई भी व्यक्ति चाहे कैसा भी हो, वो एक भारत का नागरिक होना चाहिए और उसके जो नियम है उसको फॉलो करना चाहिए और वो एक नियम के अंतर्गत होना चाहिए। तो कोई भी किसी भी वक्त जज्बात है वो बदल सकते हैं। ठीक उसी प्रकार अब जालोर और सिरोही के अंदर लोकसभा चुनाव में क्या मामला बनेगा? लूंबा राम जी भी जो सिरोही से आते हैं, हालांकि जालोर में जो एक नया चेहरा के नाम से ये घोषित हुआ है बीजेपी से, क्योंकि पहली बार लोगों ने जो बीजेपी के प्रत्याशी है लूंबा राम जी, उनका नाम सुना है। पिछली बार बात करें देवजी पटेल की बात करें तो पिछले 15 सालों से लगातार सांसद बन के और जीते आ रहे हैं और चौथी बार उनके बाद में, तीसरी के बाद में चौथी बार है लूंबा राम जी को बीजेपी से टिकट मिला है। हालांकि आपको बात करें तो राजस्थान में बीजेपी की सरकार है और साथ साथ में केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है। ऐसे में एक मोदी लहर है वो सब जगह चल रही है। क्या कोई भी प्रत्याशी चाहे कैसा भी हो, चाहे वो पिछले सालों से जनता के साथ में जुड़े हुए हो या फिर नए नवेले हो, लेकिन अगर बीजेपी से ताल्लुकात रखते हैं तो 99% मेरा मानना है, लगभग श्योर नहीं कर पाता लेकिन परसेंटेज ऐसे बता दिया आपको कि बीजेपी का जो भी उम्मीदवार होता है वो तय होता है और उनके हाथ में सत्ता जाती है। क्या इस बार भी मोदी लहर में जालोर और सिरोही से क्या लूंबा राम जी जीतेंगे या फिर लूंबा राम जी के किए हुए 50-60 साल के अंदर जो कार्य है उसके आधार पे लूंबा राम जी जीतेंगे, या फिर कांग्रेस से वैभव गहलोत पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार से जो मुख्यमंत्री रहे, हालांकि अभी भजनलाल जी शर्मा है, तो पिछली बार भी जो अशोक गहलोत मुख्यमंत्री एक नई सौगात साचौर को लेके
जिले के रूप में जनता के बीच में जो एक नया जिला दिया, क्या उसके पीछे उनकी एक रणनीति है? क्या उनके पीछे जालोर सिरोही, उनके पीछे तो ऐसा तो नहीं है कि नाम है उनका? और क्या उनके जो फादर है उन्होंने राजस्थान में किए गए जो कार्य है उस बात को लेके क्या इस बार प्रचंड है, इस बार जालोर और सिरोही से जीत पाएंगे? या फिर पिछले साल में जो 5 साल में जो कांग्रेस सरकार ने अच्छे काम किए, क्या काम किए वो आपको पता है। अपने सांचौर क्षेत्र में किसी भी प्रकार से जो सौगात है मेरे हिसाब से कमी नहीं रखी, और मेरे हिसाब से आगे वाली भी सरकार है जो अपने क्षेत्र में जो कार्य के साथ में नई सौगात दे रही है। तो इस बार क्या मामला आमना या सामना है, या फिर तीसरा जो मुद्दा है इस बार तैयार हो सकता है? तमाम बात आपके साथ में एक सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल आपके सामने मैं रामगोपाल बिश्नोई, जो अब गमन देवासी है, तीसरा मोर्चा निर्दलीय के रूप में जनता के बीच में आगे हैं। अब क्या वो पूर्ण रूप से तैयार है? तैयार है इसलिए आए हैं ऐसा ही लगता है, लेकिन कई बार अब क्या प्रक्रिया रहती है वो तब उनसे बात करेंगे परोपर, तब जानेंगे। लेकिन तीसरी के बाद में अगर चौथी पहले की बात करें तो क्या कोई और नया मुद्दा बन सकता है? क्या निर्दलीय से अलग अलग लोग हैं इस बार लोकसभा चुनाव का सांसद में, क्या टिकट, क्या सांसद में लोकसभा चुनाव में जो निर्दलीय उम्मीदवार है वो खड़े हो सकते हैं? तमाम बातों को लेके हम आपके साथ में एक नई अपडेट लेके आएंगे। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। बढ़ते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,